अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इरकब, इजलिस, एंजिल, नज़ल, तल्ले और यतला। अरबी के इन सारे शब्दों को कब, कहाँ और कैसे बोले ये तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द इरकब के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है चढ़ना या फिर चढ़ो। चढ़ना या फिर चढ़ो को हम अरबी में बोलते हैं इरकब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी में चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब फिस सियारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब यानी कि चढ़ो और फिस सियारा यानी कि गाड़ी में। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी में चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरकब फिस सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि टेबल पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला तावला, यानी कि टेबल पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और अला तावला का मतलब होता है टेबल पर। अला अरबी में पर को और तावला अरबिक में टेबल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि टेबल पर चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इरकब अला तावला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सीढ़ी पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला सिल्लम, यानी कि सीढ़ी पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और अला सिल्लम अरबी में सीढ़ी पर को कहते हैं। अला अरबी में पर को और सिल्लम अरबिक में सीढ़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सीढ़ी पर चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरकब अला सिल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि छत पर चढ़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरकब अला सतह, यानी कि छत पर चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं और आला सतह अरबी में छत पर को कहते हैं, क्योंकि आला अरबी में पर को कहते हैं और सतह अरबी में छत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छत पर चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरकब आला सतह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी चढ़ो, यानी कि कहीं चढ़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब सरा, यानी कि जल्दी चढ़ो। इरकब यानी कि चढ़ो और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरकब सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम मत चढ़ो, यानी किसी को कहीं चढ़ने के लिए अगर मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ला तिरकब, यानी कि तुम मत चढ़ो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लात इरकब अरबी में मत चढ़ो को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को और इरकब अरबिक में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मत चढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लात इरकब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इजलिस के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बैठना या फिर बैठो। बैठना या फिर बैठो को हम अरबी में बोलते हैं इजलिस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस, यानी कि आओ बैठो। ताल यानी कि आओ और इजलिस यानी कि बैठना या फिर बैठो। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि आओ यहाँ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना इजलिस, यानी कि आओ यहाँ बैठो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ यहाँ बैठो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हिना इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ वहां बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह हिना के इजलिस, यानी कि जाओ वहां बैठो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं और हिना का अरबी में वहां और इधर को कहते हैं और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ वहां बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह
हिनाक इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कुर्सी पर बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इजलिस अलल कुर्सी, यानी कि कुर्सी पर बैठो। इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं, और अलल कुर्सी अरबी में कुर्सी पर को कहते हैं। अलल या फिर अला अरबी में पर को, और कुर्सी अरबी में कुर्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कुर्सी पर बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इजलिस अलल कुर्सी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी में बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इजलिस फिर सियारा, यानी गाड़ी में बैठो। इजलिस यानी कि बैठो, और फिर सियारा यानी कि गाड़ी में। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी में बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इजलिस फिर सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि खाली मत बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इजलिस फादी, यानी कि खाली मत बैठो। लात इजलिस अरबी में मत बैठो को कहते हैं। लात यानी कि मत, इजलिस यानी कि बैठो या फिर बैठना, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि खाली मत बैठो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात इजलिस फादी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द एंजिल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उतरना या फिर उतरो। उतरना या फिर उतरो को हम अरबिक में बोलते हैं एंजिल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में अगर किसी से कहना हो कि पहले तुम उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वलन तंजिल, यानी कि पहले तुम उतरो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत एंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एंजिल मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। एंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबिक में गाड़ी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एंजिल मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इधर से उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एंजिल मिन हिना, यानी कि यहाँ से उतरो या फिर इधर से उतरो। एंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर से उतरो या फिर यहाँ से उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एंजिल मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जल्दी उतरो, यानी कि कहीं से उतरने के बारे में अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिल सरआ, यानी कि चलो जल्दी उतरो। यल्ला अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं। इंजिल सरआ अरबी में जल्दी उतरो को कहते हैं। इंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना, और सरआ यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो जल्दी उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इंजिल सरआ। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द नज़ल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उतारना या फिर उतारो। उतारना या फिर उतारो को हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़ल अगराद, यानी कि सामान उतारो। नज़ल यानी कि उतारो या फिर उतारना, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह मिन सियारा नज़ल अगराद, यानी कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो। रूह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं, और नज़ल अगराद अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी कि उतारो या फिर उतारना, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी से सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह मिन सियारा नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तालहीना नज़ल अगराद, यानी कि यहाँ आओ सामान उतारो। तालहीना अरबी में यहाँ आओ को कहते हैं, और नज़ल अगराद
अरबिक में सामान उतारो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ सामान उतारो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हीना नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उतार दिया, यानी कोई चीज या सामान को उतारने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नज़ल्त, यानी कि मैंने उतार दिया। अना यानी कि मैंने और नज़ल्त यानी कि उतार दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने उतार दिया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना नज़ल्त। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तल्लेह के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है निकालना या फिर निकालो। निकालना या फिर निकालो को हम अरबिक में बोलते हैं तल्लेह। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ इसे निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हाजा तल्ले, यानी कि आओ इसे निकालो। ताल यानी कि आओ, हाजा यानी कि इसे, और तल्ले यानी कि निकालो या फिर निकालना। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ इसे निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल हाजा तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले फुलूस, यानी कि पैसे निकालो। तल्लेह यानी कि निकालो या फिर निकालना, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्लेह फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लेह अगराद, यानी कि सामान निकालो। तल्लेह अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्लेह अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पेपर निकालो, यानी किसी भी तरह के पेपर को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले वरगा, यानी कि पेपर निकालो। तल्ले यानी कि निकालो, और वरगा यानी कि पेपर। हिंदी में हम कहेंगे कि पेपर निकालो, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले वरगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले कुल्लू, यानी कि सब निकालो। तल्ले यानी कि निकालो, और कुल्लू यानी कि सब। हिंदी में हम कहते हैं कि सब निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्लेह कुल्लू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मत निकालो, यानी कोई चीज या सामान को निकालने के बारे में मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लात तल्ले, यानी कि मत निकालो। लात यानी कि मत, और तल्ले यानी कि निकालो। हिंदी में हम कहते हैं कि मत निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात तल्लेह। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द यतला के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है निकलना या फिर निकलो। निकलना या फिर निकलो को हम अरबिक में बोलते हैं यतला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि घर से निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला मिन बेत, यानी कि घर से निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन बेत अरबिक में घर से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और बेत यानी कि घर। हिंदी में हम कहेंगे कि घर से निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यतला मिन बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि रूम से निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला मिन गुरफा, यानी कि रूम से निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन गुरफा अरबिक में रूम से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम से निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यतला मिन गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो बाहर निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यतला बर्रा, यानी कि चलो बाहर निकलो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो बाहर निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यतला बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसको बोलो बाहर निकले, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ
यतला बर्रा, यानी कि उसको बोलो बाहर निकले। कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं और यतला बर्रा अरबिक में बाहर निकले को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि उसको बोलो बाहर निकले, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम हुआ यतला बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम निकले या नहीं, यानी कि कहीं से निकलने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत यतला वल्ला ला, यानी कि तुम निकले या नहीं। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। यतला अरबी में निकले या फिर निकलने को कहते हैं और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। वल्ला यानी कि या फिर की और ला यानी कि नहीं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम निकले या नहीं, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यतला वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल गया। अना यानी कि मैं और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शुई अना यतला, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया। गबल शुई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैं निकल गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शुई आना यतला। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।